हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आशीष मोहिला। आज के इस वीडियो में मैं आपको लूसेंट के 10 ऐसे इतिहास के क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो कि ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, फिर चाहे वो परीक्षा रेलवेज़ की हो या एसएससी या फिर कोई और। साथ ही साथ यह प्रश्न बच्चों की जनरल नॉलेज बढ़ाने में बहुत उपयोगी हैं। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले अगले इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज के इस वीडियो में भारतीय इतिहास की वैदिक संस्कृति के विषय में क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक की बात हो रही है तो इसका सही जवाब होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ है, ठीक है। पहला ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। देखिए, वही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? देखिए, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शंस हैं वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, या कर्ता या पुरोहित, या विद्वान। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है श्रेष्ठ या कुलीन। व्याख्या पढ़ते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द अर् धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। मैक्स मूलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है। याद रखिएगा, मैक्स मूलर ने माना है ये। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये एसएससी में आ चुका है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। बताइए। तो देखिए, संस्कृत वो लोग बोलते ही थे और घुड़सवारी भी करते थे। हाँ, ये लोग कई झुंडों में भी भारत पहुंचे थे, ये भी सही है। तो इसका जो सही नहीं है वो यही है, नगरों में निवास करते, क्योंकि वो सभ्यता ग्रामीण थी। व्याख्या देखते हैं। देखिए, लिखा है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। देखिए, कुल और ग्राम के बीच में कॉमा नहीं लगा है, वो आप देख लीजिएगा, कॉमा होगा दोनों के बीच में, ठीक है, तभी ये 5 हो गए। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। देखिए, ये भी एसएससी में आ चुका है। दोस्तों, इसका सही जवाब है तंबाकू। परवर्ती वैदिक साहित्यों में अनाजों जैसे गोधूम, जिसे गेहूं कहते हैं, व्रीहि, जिसे चावल कहते हैं, आदि की चर्चा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण,
अथर्वण, श्रेष्ठिन। इसका सही जवाब है श्रमण। व्याख्या, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ ब्रह्मांड लिखा है, एक्चुअली श्रमण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। देखिए 80 में आ चुका है, क्या अंग है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग? शतपथ, ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र, छंदोगय, उपनिषद। देखिए इसका सही जवाब है शुल्ब सूत्र। व्याख्या, शुल्ब सूत्र या शुल्ब सूत्र, देखिए एक में शुल्ब सूत्र एक मिला के लिख दिया है, एक में अलग अलग लिखा है। ठीक है, इस तरह से कैसे भी लिख सकते हैं। शुल्ब सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं जो स्त्रोत कर्मों से संबंधित हैं। अपने नाम के अनुसार शुल्ब सूत्रों में यज्ञवेदियों को नापना, उनके लिए स्थान का चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। ठीक है, जो यज्ञवेदी होती है उसके नापना, मेज़र करना उसको, ठीक है, उसका स्थान चुनना और उसका निर्माण वगैरह कैसे होगा सारा मेज़र करना, ये सब शुल्ब सूत्र के अंतर्गत आता है। ओके, अगला सवाल, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ये भी 80 में आ चुका है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद, बताइए। देखिए प्राचीन वेद कहा है और संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है, तो वही है ऋग्वेद। ठीक, व्याख्या पढ़ते हैं। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में एक मानते हैं। यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। ये एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ये देखिए 4 क्रम दे रखे हैं, आप पढ़ के बताइए कौन सा है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। एक्चुअली आर्यक है वो, आरण्यक नहीं, आर्यक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। देखिए व्याख्या, वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस विपुल साहित्य से है जिसमें वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद शामिल हैं। वर्तमान समय में वैदिक साहित्य ही हिंदू धर्म के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा विश्व का प्राचीनतम स्वरूप है। रचना के अनुसार प्रत्येक शाखा की वैदिक शब्द राशि के 4 भाग हैं। वेद के मुख्य मंत्र भाग को संहिता कहते हैं। संहिता के अलावा हर एक में टीका अथवा भाष्य के 3 स्तर होते हैं। कुल मिलाकर ये हैं, कौन कौन से हैं लिखते हैं। साहित्य, इसमें मंत्र भाग है। ब्राह्मण ग्रंथ, गद्य में कर्मकांड की विवेचना। आर्य, कर्मकांड के पीछे के उद्देश्य की विवेचना। उपनिषद, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? आई थिंक ये सबको पता भी होगा। अब ये क्वेश्चन में थे भी 4 वेद, 4 वेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये देखिए वेद के विभाग 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग स्थिति, यजु रूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई है।
तो दोस्तों ये थे आज के 10 वैदिक संस्कृति के क्वेश्चंस। आपको अगर पसंद आए हों तो इसी तरह की मैं वीडियोस और बनाता रहूँगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा वीडियो। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।